वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह नौगढ़ के किले के बाहर निकल बहुत से आदमियों को साथ लिए चंद्रप्रभा नदी के किनारे बैठ शोभा देख रहे थे। एक तरफ से चंद्रप्रभा, दूसरी तरफ से कर्मनाशा नदी बहती हुई आई है और किले के नीचे दोनों का संगम हो गया है, जहां कुमार और तेज सिंह बैठे हैं। नदी बहुत चौड़ी है और उस पर साखू का बड़ा भारी जंगल है, जिसमें हजारों मोर तथा लंगूर अपनी अपनी बोलियों और किलकारियों से जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुंवर वीरेंद्र सिंह उदास बैठे हैं। चंद्रकांता के विरह में मोरों की आवाज तीर सी लगती है, लंगूरों की किलकारी वज्रसी मालूम होती है। शाम की धीमी धीमी ठंडी हवा लू का काम करती है। चुपचाप बैठे नदी की तरफ देख ऊंची सांस ले रहे हैं। इतने में एक साधु रामरथ से रंगी हुई कफनी पहने, रामनंदी तिलक लगाए, हाथ में खंजरी लिए कुछ दूर नदी के किनारे बैठा यह गाता हुआ दिखाई पड़ा। गए चुनारगढ़ क्रूर बहुरंगी लाए चार चितारी, संग में उनके पंडित देवता जो है सगुन विचारी। इनसे रहना बहुत संभल के रमल चले अतिकारी। क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी। यह आवाज कान में पड़ते ही तेज सिंह ने गौर से उस तरफ देखा। वह साधु भी इन्हीं की तरफ मुंह करके गा रहा था। तेज सिंह को अपनी तरफ देखते दांत निकाल कर दिखला दिए और उठ के चलता बना। वीरेंद्र सिंह अपनी चंद्रकांता के ध्यान में डूबे हैं। उनको इन सब बातों की कोई खबर नहीं। वे नहीं जानते कि कौन गा रहा है या किधर से आवाज आ रही है। एकटक नदी की तरफ देख रहे हैं। तेज सिंह ने बाजू पकड़कर हिलाया। कुमार चौंक पड़े। तेज सिंह ने धीरे से पूछा, कुछ सुना? कुमार ने कहा, क्या? नहीं तो कहो। तेज सिंह ने कहा, उठिए अपनी जगह पर चलिए, जो कुछ कहना है वहीं एकांत में कहेंगे। वीरेंद्र सिंह संभल गए और उठ खड़े हुए। दोनों आदमी धीरे धीरे किले में आए और अपने कमरे में जाकर बैठे। अब एकांत है, सिवाय इन दोनों के इस समय इस कमरे में कोई नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से पूछा, कहो क्या कहने को थे? तेज सिंह ने कहा, सुनिए, यह तो आपको मालूम हो ही चुका है कि क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त से मदद लेने चुनारगढ़ गया है। अब उसके वहां जाने का क्या नतीजा निकला वह भी सुनिए। वहां से शिवदत्त ने 4 यार और एक ज्योतिषी को उनके साथ कर दिया है। वह ज्योतिषी बहुत अच्छा रमल फेंकता है। नाज़िम पहले से उसके साथ है। अब इन लोगों की मंडली भारी हो गई। ये लोग कम फसाद नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आप संभल कर रहिए। मैं अब काम की फिक्र में जाता हूँ। मुझे यकीन है कि उन अय्यारों में से कोई न कोई जरूर इस तरफ भी आएगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप होशियार रहिएगा और किसी के साथ कहीं न जाइएगा, न किसी का दिया कुछ खाइएगा, बल्कि इत्र, फूल वगैरह भी कुछ कोई दे तो न सूंघिएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि मेरी सूरत बना के भी वे लोग आएं तो ताज्जुब नहीं। इस तरह आप मुझको पहचान लीजिएगा। देखिए, मेरी आँख के अंदर नीचे की तरफ यह एक तिल है जिसको कोई नहीं जानता। आज से लेकर दिन में चाहे जितनी बार जब भी मैं आपके पास आया करूँगा, इस तिल को छिपे तौर से दिखलाकर अपना परिचय आपको दिया करूँगा। अगर यह काम मैं न करूं, तो समझ लीजिएगा कि धोखा है। और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने समझाई, जिनको खूब गौर के साथ कुमार ने सुना और तब पूछा, तुमको कैसे मालूम हुआ कि चुनारगढ़ से इतनी मदद इसको मिली है? तेज सिंह ने कहा, किसी तरह मुझको मालूम हो गया, उसका हाल भी कभी आप पर जाहिर हो जाएगा। अब मैं रुखसत होता हूँ। राजा साहब या मेरे पिता मुझे पूछे तो जो मुनासिब हो सो कह दीजिएगा। पहर रात रहे तेज सिंह अय्यारी के सामान से लैस होकर वहां से रवाना हो गए। चपला बालादवी के लिए मर्दाने भेष में शहर से बाहर निकली। आधी रात बीत गई थी। साफ छिटकी हुई चांदनी देख एकाएक जी में आया कि नौगढ़ चलो,
और तेज सिंह से मुलाकात करूं। इसी ख्याल से कदम बढ़ाए नौगढ़ की तरफ चली। उधर तेज सिंह अपनी असली सूरत में अय्यारी के सामान से सजे हुए विजयगढ़ की तरफ चले आ रहे थे। इत्तेफाक से दोनों की रास्ते ही में मुलाकात हो गई। चपला ने पहचान लिया और नजदीक जाकर अपनी असली बोली में पूछा, कहिए आप कहाँ जा रहे हैं? तेज सिंह ने बोली से चपला को पहचाना और कहा, वाह वाह, क्या मौके पर मिल गई। नहीं तो मुझे बड़ी मेहनत तुमसे मिलने के लिए करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सी जरूरी बातें कहनी थी। आओ इस जगह बैठो। एक साफ पत्थर की चट्टान पर दोनों बैठ गए। चपला ने कहा, कहो वह कौन सी बातें हैं? तेज सिंह ने कहा, सुनो, यह तो तुम जानती ही हो कि क्रूर चुनारगढ़ गया है। अब वहाँ का हाल सुनो। 4 अय्यार और एक पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को महाराज शिवदत्त ने मदद के लिए उसके संग कर दिया है और वे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी मंडली अब भारी हो गई और इधर हम तुम 2 ही हैं, इसलिए अब हम दोनों को बड़ी होशियारी करनी पड़ेगी। वे अय्यार लोग महाराज जय सिंह को भी पकड़ ले जाएं तो ताज्जुब नहीं। चंद्रकांता के वास्ते तो आए ही हैं। इन्हीं सब बातों से तुम्हें होशियार करने में चला था। चपला ने पूछा, फिर अब क्या करना चाहिए? तेज सिंह ने कहा, एक काम करो, मैं हरदयाल सिंह नए दीवान को पकड़ता हूँ और उसकी सूरत बनाकर दीवान का काम करूँगा। ऐसा करने से फौज और सब नौकर हमारे हुक्म में रहेंगे और मैं बहुत कुछ कर सकूंगा। तुम भी महल में होशियारी के साथ रहा करना और जहाँ तक हो सके एक बार मुझसे मिला करन। मैं दीवान तो बना रहूंगा, मिलना कुछ मुश्किल न होगा। बराबर असली सूरत में मेरे घर अर्थात हरदयाल सिंह के यहाँ मिला करना। मैं उसके घर में भी उसी की तरह रहा करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने चपला को समझाई। थोड़ी देर तक चहल रही। इसके बाद चपला अपने महल की तरफ रुखसत हुई। तेज सिंह ने बाकी रात उसी जंगल में काटी और सुबह होते ही अपनी सूरत एक गंधी की बना कई शीशी इत्र को कमर और 2-1 हाथ में ले विजयगढ़ की गलियों में घूमने लगे। दिन भर इधर उधर फिरते रहे। शाम के वक्त मौका देख हरदयाल सिंह के मकान पर पहुँचे। देखा दीवान साहब लेटे हुए हैं और 2-4 दोस्त सामने बैठे गप्पे उड़ा रहे हैं। बाहर भीतर खूब सन्नाटा है। तेज सिंह इत्र की शीशियां लिए सामने पहुंचे और सलाम कर बैठ गए। तब कहा, लखनऊ का रहने वाला गंधी हूँ। आपका नाम सुनकर आप ही के लायक अच्छे इत्र लाया हूँ। यह कह शीशी खोल फाहा बनाने लगे। हरदयाल सिंह बहुत रहमदिल आदमी थे। इत्र सूंघने लगे और फाहा सूंघ अपने दोस्तों को भी देने लगे। थोड़ी देर में हरदयाल सिंह और उसके सब दोस्त बेहोश होकर जमीन पर लेट गए। तेज सिंह ने सभी को उसी तरह छोड़ हरदयाल सिंह की गठरी बांध पीठ पर लादी और मुंह पर कपड़ा ओढ़ नौगढ़ का रास्ता लिया। राह में अगर कोई मिला भी तो धोबी समझकर न बोला। शहर के बाहर निकल गए और बहुत तेजी के साथ चलकर उस खो में पहुँचे जहाँ अहमद को कैद किया था। किवाड़ खोलकर अंदर गए और दीवान साहब को उसी तरह बेहोश वहां रख मोहर की उनकी अंगूठी उंगली से निकाली, कपड़े भी उतार लिए और बाहर चले आए। बेड़ी डालने और होश में लाने की कोई जरूरत न समझी। तुरंत लौट विजयगढ़ आकर हरदयाल सिंह की सूरत बनाकर उसके घर पहुँचे। इधर दीवान साहब के भोजन करने का वक्त आ पहुँचा। लौंडी बुलाने आई। देखा कि दीवान साहब तो हैं नहीं, उनके 4-5 दोस्त गाफिल पड़े हैं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और एकाएक चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुन नौकर और प्यादे आ पहुँचे तथा यह तमाशा देख हैरान हो गए। दीवान साहब को इधर उधर ढूंढा मगर कहीं पता न लगा।